आंसू के वेग, रोधजन्य रोग और उसकी चिकित्सा। आए हुए आंसू के वेग रोकने से पीनस, नेत्र रोग, शिरस्थूल हृदय रोग, मन्यास्तम, भोजन में अरुचि, भ्रम और गुल्म रोग होते हैं। इसमें रोगी को शयन और प्रिय लगने वाली कथाओं का श्रवण करना हितकर होता है। नेत्रों से सदा थोड़ी थोड़ी मात्रा में आंसू का स्राव होता रहता है, किंतु शोक अथवा विशेष आनंद की अवस्था में यह स्राव अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। वमन वेग रोध से उत्पन्न रोग और उसकी चिकित्सा। आए हुए वमन का वेग रोकने से विसर्प, कोठे, ज्वर, काश, श्वास, हल्लास, व्यंग और पूरे शरीर में शोध हो जाता है, यानी सूजन हो जाता है। इसकी चिकित्सा या इसका उपचार क्या है? कफनाशक, गंडूस, धूम और उपवास करना चाहिए तथा रुक्ष अन्न खिलाकर वमन द्रव्यों के प्रयोग से वमन कराना चाहिए। व्यायाम, रक्त मोक्षण तथा विरेचन एवं क्षार और नमक मिलाकर तेल का मालिश करना लाभकर होता है। शुक्र वेग रोकने से रोग और उसकी चिकित्सा। आए हुए शुक्र के वेग रोकने से शुक्र की अधिक प्रवृत्ति, मूत्रेंद्रिय में वेदना तथा शोथ, ज्वर, हृदय में पीड़ा, मूत्र की रुकावट, अंगों में पीड़ा, वृद्धि, अश्मरी और नपुंसकता हो जाती है। ऐसी दशा में चावल, उत्तार, वास्ति प्रदेश पर अभंगम और वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ से पूर्ण पात्र में बैठना और वास्ति को शुद्ध करने वाले कुष्मांड, गोखरू, क्षार आदि वस्त्र शुद्ध कर द्रव्यों से सिद्ध दूध का सेवन एवं प्रिय स्त्रियों का सेवन अर्थात मैथुन करना चाहिए। मूत्रादि वेगों को रोकने से जिन जिन रोगों की उत्पत्ति ऊपर बताए हैं वे ही रोग वेगों के रोकने से नहीं होते, किंतु सभी प्रकार के वेग जबरदस्ती निकालने तथा रोकने से हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों क्रिया से वायु का प्रकोप होता है। कुपित हुआ वायु सभी प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। वायु गतिशील है। जब उसका प्रकोप हो जाएगा तो सप्त धातु, 3 मल और 3 दोषों को दूषित करना है। अतः प्रयत्न पूर्वक वेगों को रोकना या उसे निकालना दोनों क्रिया ही नहीं करनी चाहिए। धारणीय वेग। ऊपर आधारणीय वेगों का निरूपण किया गया है, अब यहाँ धारणीय वेगों का वर्णन किया जा रहा है। सर्वदा इन लोक में और मरने के बाद भलाई चाहने वाला जितेंद्रिय व्यक्ति लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य गुणों को देखकर उसका सहन न करना और रोग आदि कारणों से उत्पन्न वेग को धारण करना चाहिए। इस प्रकार 5 वेगों को नाम लिखकर आदि शब्द से हानिकर आए हुए शारीरिक और मानसिक वेगों को ग्रहण किया जाता है। हितैषी मनुष्य के कर्तव्य का उल्लेख शरीर में मलों अर्थात वात, कफ, पित्त दोष, पित्त, कफ, पुरुषादि मलों का समय पर शोधन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शरीर में अधिक रूप से संचित दोष कुपित होकर जीवन को दुखमय बनाता है। इस प्रकार स्वस्थ व्यक्तियों के लिए शोधन का निषेध किया गया है। इस विरोध को देखकर स्वस्थ की कल्पना 2 प्रकार से की जाती है, एक संचित दोष और दूसरा असंचित दोष। संचित दोष स्वस्थ व्यक्तियों के यहाँ शोधन का विधान है, न कि असंचित दोष। स्वस्थ के लिए जहाँ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए शोधन का निषेध है, असंचित दोष ही लिए जाते हैं। कुछ लोग संचित दोष व्यक्तियों में दोष के बढ़ जाने से दोष वैषम्य को रोग नहीं माना गया है, इसलिए रोगी व्यक्तियों में ही शोधन का विधान बताते हैं। पर यह युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय पूर्वक रोग होता है। संचय अवस्था में किसी रोग की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि संचय दोषों का अपने अपने स्थानों में होता है। केवल दोषों की वृद्धि के कारणों में द्वेष और दोषों के विपरीत वस्तुओं की लेने की इच्छा होती है, पर अन्य कोई कष्ट उसको नहीं होता, इसलिए इसे स्वस्थ ही माना जाता है।
अतः संचित दोषों को स्वस्थ व्यक्तियों के लिए यथा समय मलों का शोधन करना चाहिए। यदि वह अपने अपने स्थानों में संचय होता है तो प्रकोप प्रसर आदि क्रिया काल को प्राप्त कर रोग उत्पन्न करता है। इसलिए संचय पहिता दोषाल बनते नात्तो रोगति बताया गया है। शोधन के बाद सेवनी औषधि देश काल वल शरीर आहार साथ में सत्व प्रकृति आदि का समुचित ज्ञान रखने वाला वैद्य संशोधन के बाद यथाक्रम और योग्य सिद्ध रसायन और विष योगों का प्रयोग करे। शोधन से कृषित व्यक्तियों के लिए आहार भोजन सेवन से शरीर के क्षीण होने पर क्रम से आहारों द्वारा विहणम पथ्य का प्रयोग करना चाहिए। आहारों में साली चावल, साठी का चावल, गेहूं, मूंग, घी आदि आहार और हृदय के लिए हितकर अग्नि संदीपक औषधि द्रव्यों के संयोग से बनाया हुआ आहार जो रुचि उत्पन्न करने में एवं पाचन संपादन में सामर्थ्य हो, ऐसे आहार क्रम से प्रयोग करना चाहिए। और तेलों का अभग्यम उबटन स्थानम निरूह एवं स्नेहवरित का प्रयोग विहार के रूप में करना चाहिए। अर्थात इस बताए हुए आहार विहार के सेवन से क्रमशः ग्रहण करना पथ्य होता है। रोगों का चिकित्सा सूत्र प्रज्ञापराधों का त्याग, इंद्रियों में शांति, स्मरण शक्ति का उद्बोधन, देश काल और आत्मा का विज्ञान अर्थात मैं किस वातादि प्रकृति का हूँ उसका पूर्ण ज्ञान और सद्वृत्त का पालन करना अथर्ववेद में बताई गई शांतियों का सेवन, प्रतिकूल सूर्यादि ग्रहों की पूजा, भेद भूत प्रेतादि का शरीर में आवेश न हो इसके लिए अलग अलग उपाय, भूत व्याधा प्रतिशोध नामक उत्तर तंत्र, रोगों के न होने का संक्षेपाय बताया गया है और उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा भी इन्हीं के द्वारा बताई गई है। मलों को शोधन का काल शीतकाल अर्थात हेमंत और शिशिर ऋतु से संचित कफ दोष का चय अर्थात समूह को वसंत ऋतु में, ग्रीष्म में संचित वात को वर्षा काल में संचित पित्त को शरद ऋतु में निकाले हुए व्यक्ति को ऋतुओं में स्वभाव से होने वाले रोग नहीं होते। स्वस्थ रहने का उपाय, निरंतर हित आहार विहार का सेवन करने वाला, अच्छी प्रकार का विचार रखने वाला, कामादि विषयों में आशय न रहने वाला, निरंतर दान देने वाला, समान रूप से सभी को देख और समझने वाला, सत्य प्रधान वचन बोलने वाला, सहनशील, आप्त जनों की सेवा करने वाला अर्थात विश्वास करने वाले व्यक्तियों के साथ निरंतर रहने वाला मनुष्य